आज का दिन वीर समाज के लिए नहीं, अभी तो सर्व समाज के लिए गौरव वाला दिन है। वीर योद्धा भिलू राणा पूंजा का जन्म पांडरवा में हुआ था और ज़्यादा मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। सुरेश अंकल ने बता दिया है, भाई विष्णु बसोदा जी ने भी बताया है और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इनसे ज़्यादा कोई जानकारी रखता हूँ। ये जो मुझे बताते हैं वो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। भाई साहब विष्णु जी निर्देशन करते हैं, लक्ष्मण जी करते हैं, नटवर लाल जी भाई साहब करते हैं, राकेश जी करते हैं, सुरेश अंकल का सदैव आशीर्वाद रहता है और खास करके हमारे समाज सेवी राजू देवी का भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इनके आशीर्वाद से मैं आज ये कार्य करवा रहा हूँ और साथ ही हम मेघराज जी तावड़ को स्मरण करना चाह रहे हैं। इस अवसर पर बोलना नहीं है, मेघराज जी तावड़ को स्मरण करना चाह रहे हैं। जिस नक्शे कदम पे भिलू राणा पूंजा चले थे उसी नक्शे कदम पे मेघराज तावड़ चले। मैं चाहता हूँ मेघराज तावड़ एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों मेघराज तावड़ पैदा हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब भी अब मैं इसी बात को मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरा एक एक खून का कतरा इस समाज के लिए है, समाज के लिए समर्पित रहेगा। और कभी भी दिन रात कोई भी आपको समय देखना नहीं है। मेरा नंबर नोट करके आधी रात को मुझे बुला सकते हो। आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपनी बात को विराम दूंगा और धन्यवाद के लिए हमारे बीच विसर्जन करने के लिए, मीटिंग का विसर्जन करने के लिए भाई लक्ष्मण जी असोड़ा से निवेदन करना चाहता हूँ। पधारें। पधारे सभी पदाधिकारीगण सम्मानित और न्यूज़ मीडिया वाले भैया, उनको भी धन्यवाद। और राणा साहब, शंकर जी, सुरेश जी साहब और वो जो आए हैं फतेहनगर से, उनको भी स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। और राजू देवी और तावड़ साहब के जो हैं मैडम, उनको भी धन्यवाद। और आगे की रैली है जो यहाँ से जाएगी अपने पटेल सर्कल, वहाँ सभी को आमंत्रित। धन्यवाद। देखिए, राणा पूंजा जी का महाराणा प्रताप के साथ एक राष्ट्रभक्ति की भावना से और लड़ना और आक्रमणकारियों से अपने मेवाड़ को सुरक्षित रखना उनका मुख्य उद्देश्य था। और छापामारी प्रणाली से वो राणा पूंजा महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे और अपने मेवाड़ के स्वाभिमान को उन्होंने जिंदा रखा। और आने वाली युवाओं और पीढ़ियों को वो एक सबक और शिक्षा दे के गए हैं कि अपन संगठित रहकर कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा है और उनके मार्गदर्शन पर अपन को चलना चाहिए। आज पूरे देश में राणा पूंजा भील जयंती हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। राणा पूंजा और महाराणा प्रताप दोनों मिलकर स्वाभिमान की लड़ाई और देश के बचाने की लड़ाई में साथ में लड़े थे। न कि किसी जाति धर्म को लेकर ये लड़ाई थी। ये सिर्फ अपने देश और स्वाभिमान और अपने मातृभूमि को बचाने की लड़ाई थी। इसमें राजपूत और भील जनजाति ने कदम से कदम मिलाकर के छापामार प्रणाली से अकबर के विरुद्ध ये 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, जिसमें महाराणा प्रताप और राणा पूंजा और मेवाड़ की वीर भूमि आज़ाद रही। आज तक मेवाड़ की वीर भूमि किसी के गुलाम नहीं रही। ऐसे वीर योद्धा आज भी इस देश में पैदा होते रहे ताकि इस देश के स्वाभिमान की लड़ाई को जिंदा रखा जा सके और लड़ा जा सके। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, राणा पूंजा भील अमर रहे। मेरा नाम भारती तावड़ है और आज हम यहाँ भिलू राणा कॉलोनी में सज्जनगढ़ रोड भिलू राणा कॉलोनी में इकट्ठे हुए हैं भिलू राणा जयंती मनाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हैं, इकट्ठे हुए हैं और सबने अपना सहयोग दिया है। आप क्या सोचते हैं, भिलू राणा जी कितने महान थे, उनकी माता है, उनकी बहनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पर एक कहते हैं ना कि एक सक्सेस आदमी के पीछे एक उनकी मतलब औरतों का सहयोग रहता है, तो उसमें उनकी माताओं का, बहनों का, सबका सहयोग रहा ही है। और उन्होंने जितना संघर्ष किया है उसमें उनकी फैमिली का बहुत ही अच्छा एक सहयोग रहा है। और उन्होंने राजपूतों के साथ में मिलके और आज बहुत अच्छा यहाँ हम लोगों को सारी सीख दी है। उनसे हमको कुछ अच्छा सीखना चाहिए और आगे भी हम सहयोग करते रहेंगे, हम हमारे भाइयों के साथ में मिलके, और यही हम आगे और करते रहेंगे। धन्य है वो माता
भील समाज की वो माता धन्य है जिसके घर पर राणा पूंजा का जन्म हुआ, और धन्य है वो पिता दूधा सोलंकी जी जिनके घर पर राणा पूंजा का जन्म हुआ। भील समाज की हर माता एक राणा पूंजा को जन्म देने की क्षमता रखती है, और भील समाज के युवा पहले तो पढ़ने लिखने में इतने सक्रिय नहीं थे, आज शिक्षित है। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो जो समय था तीर तलवार का, वो समय अलग था। वो एक मातृभूमि की एक स्वाभिमान की लड़ाई थी। वो स्वाभिमान की लड़ाई आज भी जागृत है, लोगों में जन जागृति आई है, और लोग आज तीर तलवार को छोड़कर कलम की तरफ आगे कदम बढ़ाया है। और कलम से बड़ी कोई तलवार नहीं है। संवैधानिक तौर पर बच्चे पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो। हम ये चाहते हैं हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर बनावे, बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी पढ़ाने का प्रयास करें, बच्चे भी शिक्षा से जुड़े। मूल हमारा जो कहना है हमारे समाज का और मेरे युवा भाइयों का, साथियों का, बहनों का यही कहना है कि हमारे समाज को जितना शिक्षित बनाएंगे समाज आगे से आगे उन्नति करेगा। दूसरा हमारा हम न तो किसी के आगे चलते हैं ना किसी के पीछे चलते हैं, हम लोग साथ चलने वाले लोग हैं। और हमारा नेतृत्व करने का मतलब ये होता है किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती उसको गुलामी बनाना, उसको गुलाम रखना नहीं है। हमारा मकसद है जन जागृति आए और लोगों को सबको साथ में लेके चले, और एक अच्छे सफल समाज सेवक का यही उद्देश्य, यही ध्येय होना चाहिए। लोगों को सही राह दिखाए, सही दिशा निर्देश दे और समाज का नाम ऊंचा करे और हमें गौरवान्वित करे। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज बिलू राणा जयंती के उपलक्ष्य में इस पावन अवसर पर हमने ये प्रोग्राम रखा जिसमें तकरीबन 100 से 200 लोग ने शिरकत की, और माताओं बहनों को हमने शिक्षा के लिए जागृत किया। कुछ वृक्षारोपण भी हम लोगों ने करवाए हैं इस अवसर पर, ताकि एक वृक्ष अगर हम लगाएंगे बड़ा होता है तो हमारे कम से कम 7 नस्लें सुखी हो सकेगी। जल जंगल ज़मीन हमारा मूल हमारा है। जल जंगल ज़मीन के लिए हम लोग लड़ते आए हैं, और एक नया जो जुड़ गया वो शिक्षा के अधिकार के लिए शिक्षित हम करना चाहेंगे। बिलू राणा जयंती पे यही मैं अपने 2 शब्द के विराम देता हूँ।